इस 10 जगह पे हमेशा चुप रहना चाहिए। जब भी कोई तुम्हारी आलोचना करे तो उस समय तुम चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। यदि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। दूसरी जगह, जब भी तुमसे कोई बहस करे तो उस समय तुम चुप रहो, क्योंकि बहस में जीत हमेशा अहंकार की होती है, सच की नहीं। तीसरा स्थान, जब भी कोई गुस्से में हो उस समय तुम चुप रहो, क्योंकि गुस्सा आग की तरह है, अगर तुम इसमें घी डालोगे तो ये और भड़क जाएगा। इसलिए जब कोई गुस्से में हो तो उस समय चुप रहो। चौथा स्थान, जब भी तुम दुखी हो उस समय तुम चुप रहो। दुख तुम्हें मजबूत बनाता है, बशर्ते तुम उसे समझने की कोशिश करो। पांचवा स्थान, जब भी तुम्हें कोई उकसाए तो उस समय चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। यह तुम्हारे शक्ति और धैर्य को दर्शाता है। छठा स्थान, जब कोई तुम्हारी राय न मांगे उस समय मदद करना जरूरी नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे भी चुप रहना चाहिए। सातवां स्थान, जब तुम्हें अपने ज्ञान पे घमंड हो उस समय चुप रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान भी नम्रता का आभूषण है। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला हो जाएगा। आठवां स्थान, जब कोई सत्य सुनने को तैयार न हो उस समय चुप रहना चाहिए। सत्य का मूल तब तक नहीं होता जब तक उसे कोई स्वीकार करने वाला न हो। ऐसे में तुम्हारे शब्द व्यर्थ होंगे और तुम अपना समय और ऊर्जा खो दोगे। नौवां स्थान, जब परिस्थितियाँ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हो, क्योंकि जब परिस्थिति तुम्हारे अधीन नहीं हो तो उसे स्वीकार करो और शांत बने रहो, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, तो उस पर क्रोधित और व्याकुल होकर सिर्फ हम अपनी शांति को खो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। यही हमारे मानसिक शक्ति का आधार है। जब तुम्हारा दिल भर जाए तो उस समय भी चुप रहना सबसे बड़ा समाधान होता है। ज्ञान का मूल्य तभी है जब इसे जीवन में लागू किया जाए। चुप रहने से हमारे जीवन में बहुत सारे फायदे होते हैं। इससे हमारे दुश्मन भी कम बनते हैं और हमारे अंतर आत्मा को भी सुकून मिलता है। चुप रहने से हमारा मन शांत रहता है और हम बाहरी तनावों से मुक्त रहते हैं। चुप रहने से हम दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और अच्छा जवाब भी दे सकते हैं। चुप रहने से हम विवादों से दूर रहते हैं और गलतफहमी से भी दूर रहते हैं, क्योंकि जब कभी हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं तो हमारे आसपास के लोग हमें मूर्ख समझने लगते हैं। चुप रहने से हमारे दिमाग की गतिविधि अधिक काम करेंगे, जिससे हम अच्छी तरह से सोच सकते हैं। इसीलिए हमें ज़रूरत से ज़्यादा कभी नहीं बोलना चाहिए। उतना ही बोलना चाहिए जितना हमारे लिए उचित हो। ज़्यादा बोलना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन कम बोलना हमारे लिए कभी हानिकारक नहीं हो सकता।